नमस्ते साथियों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की सबकी होली बहुत अच्छी और शानदार रही होगी। अब ये तो हुई होली की बात। अब आके बात करेंगे हम मारुति में जो आगे इंटरव्यू होने वाला है उसके संबंध में। तो वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आगे बात करूँगा जो मारुति में इंटरव्यू होने वाला है। आप मान के चलिए कि इस होली की छुट्टी के बाद इंटरव्यू का प्रोसेस मतलब सेकेंड वीक में स्टार्ट हो ही जाएगा और बंदों को मैसेज और मेल आना शायद स्टार्ट हो जाएगा कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू है इस लोकेशन में। तो हम वीडियो को मैं ज़्यादा ना खींचते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। मैंने इसके पहले जो वीडियो डाली थी उसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक मैंने वो टच किया था, लेकिन मैं जो आज ये वीडियो लेके आई हूँ आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछने के 100% चांसेस है। आपको बता रखा है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या क्या है, किस स्टेशन में काम करते थे, थोड़ा थोड़ा। तो मैं बात करूँगा कि अब इसे पूरा डिटेल में जाने। तो वो पूछे कि आपने TW1 में किस स्टेशन में काम किया था। तो TW1 में आपने जिस स्टेशन में भी काम किया होगा तो उसमें बोलेंगे कि आपको ट्रेनिंग दी थी। तो आप बोलोगे हाँ। तो ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ था। तो बोलेंगे किस टाइप से ट्रेनिंग दी थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब ट्रेनिंग दी होगी बंदे ने तो WIS आपके सुपरवाइजर ने पहले पढ़ाया होगा आपको। WIS क्या होता है, वो बोलेगा कि WIS क्या होता है। तो WIS आपको पता होगा, वर्क इंस्ट्रक्शन शीट होती है। जो अपन स्टेशन में काम करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करने की प्रक्रिया ही WIS से आती है। मतलब आप जब किसी काम को सीखते हैं ना तो आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, मतलब कि आप किसी पार्ट को लगा रहे हैं तो पहले पार्ट को उठाना है, उसमें स्क्रैच तो नहीं है चेक करनी है। फिर उसके बाद उसे सही से लगाना है, कहीं लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको ये देखना होता है। तो WIS का काम ही होता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से करें। तो ये हुई WIS की बात। अब वो पूछ लेगा कि PPE क्या होता है। अब स्टेशन पे जाएगा तो बंदा सुरक्षित तो रहे। तो ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब आपसे जिस आपकी कान की सुरक्षा, नाक की सुरक्षा, आँख की सुरक्षा, फेस की सुरक्षा। तो ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो PPE किट बोलते हैं हम। एयर प्लग, ग्लॉस, हेलमेट, ये सारे पर्सनल में आते हैं। तो ये हमारी जो छोटी छोटी दुर्घटना होने से बचाता है, ये इसका काम होता है। तो ये हुई इसकी बात। तो ये हमारे निजी उपकरण होते हैं, समझ रहे हो आप। कि वो बोले कि PPF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये सर हमारी पर्सनल, आपको इसका जवाब देना है सर, ये हमारी पर्सनल सुरक्षा के उपकरण होते हैं। तो मैं आगे बात करूँगा दूसरे इसकी। लोटो क्या होता है पूछ लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, लोटो क्या होता है। तो लोटो होता है लॉग आउट चेकआउट। आपने किसी चीज़ को लगाया है उसको देखना है कि सही से लगा है नहीं, फिर उसको चेक भी करना है। तो वही लॉग आउट और टेकआउट की। अब हम बात करेंगे सेफ्टी के लिए। तो वो पूछ लेगा सेफ्टी का क्या है। तो सेफ्टी में आपको पता है कि मारुति कितना जीरो एक्सीडेंट को लेके मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मारुति का इस बार का विजन क्या है, जीरो एक्सीडेंट। वो हर बार ही रहता है। अब बात करेंगे हम क्वालिटी की। मारुति सुजुकी की क्वालिटी का टारगेट जीरो डिफेक्ट होता है। आपको पता है अगर से आपने लाइन पे काम करे होंगे तो मारुति में जो कार्य होता है उसका होता है जीरो डिफेक्ट गाड़ी बनानी है। आपको चाहे कुछ भी हो, आपके स्टेशन से डिफेक्ट आगे स्टेशन पे जाना ही नहीं चाहिए, आपको पकड़ना ही है। ये हुई। अब आगे कंपनी के द्वारा बनाए गए क्वालिटी के नियम, स्टैंडर्ड, WIS, मॉस इत्यादि का पालन करने का जीरो डिफेक्ट उत्पादन, मतलब अपन ये सारी चीज़ का उपयोग करके वो आपको पूछ सकता है कि हम जीरो डिफेक्ट गाड़ी कैसे बनाएं, किन किन चीज़ को। तो WIS एक हो गया, MOS, इससे भी आप मतलब गाड़ी को जीरो डिफेक्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप कार्य करके
गाड़ी को अपने स्टेशन से 0 डिफेक्ट करके आगे भेजनी। तो आप इतना इसको डिटेल में समझा सकते हैं। तो ये मैं आगे बात करूँगा कि वेल्ड शॉप में बॉडी कैसे बनाई जाती है। तो वेल्ड शॉप में जो गाड़ी की बॉडी बनाई जाती है, बॉडी सीट मेटल की बनती है, आपको पता है, जो कि माइल्ड स्टील की बनी होती है। सीट मेटल की बनती है और माइल्ड स्टील की बनी होती है वेल्ड शॉप में। और सीट मेटल की मोटाई कितनी होती है, ये बहुत शानदार है कि सीट मेटल की मोटाई कितनी होती है, 0.5 से 1/4 mm। इसकी जो गाड़ी की जो अपन चादर होती है, कटिंग होती है, उसकी 0.5 से 1.4 mm इसकी मोटाई होती है। आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगर से आप इसे लिख भी सकते हैं अपने पास वीडियो को कि सर मुझे थोड़ा सा बुखार है या तबीयत खराब हुई है, तो वहाँ पे जो आपका आईडी नंबर नोट करते हैं वो भी रिकॉर्ड में चढ़ता है, मैं बता दूँ। तो आपको ये रिकॉर्ड भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत मायना रखेंगे। अगर से आपने अपने जब TW1 और 2 किए होंगे, अगर से ऐसी कोई गलती नहीं की होंगी, तो आपका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होगा। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है कि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो, स्वस्थ हो। जो स्वस्थ रहेगा, अच्छा काम करेगा, उसी को तो कंपनी लेगी। नहीं तो क्या मतलब, जो बीमार है उसे ले लेगी, तो काम ही नहीं करेगा बंदा। कंपनी को तो उससे झेलना पड़ेगा, लॉस होगा। इसलिए आपका जो डिस्पेंसरी में आईडी नंबर नोट होता है ना, वही रिकॉर्ड के लिए है वो। तो ये चीज़ हुई रिकॉर्ड के लिए। क्वेश्चन की बात भी कर ली। अब जैसे कि मैं आप यहाँ से कुछ चीज़ बता दूँ आपको कि सेरी, शैतान, सेसो, सेसुके, सेत्सुके। तो आपको तो ये पूरा लाइन बाय लाइन याद है, लेकिन वो पूछ लेगा आपको सेकंड एस का मतलब क्या है, शैतान का मतलब। तो शैतान का मतलब बताइए, ऐसा। तो आपको शैतान का मतलब सुव्यवस्था करना है, ये बताना है कि सर सुव्यवस्था करना है। ये आपको कंटेस्ट याद रखना चाहिए। PDCA का फुल फॉर्म पूछ लेगा, PDCA क्या होता है, तो आपको बताना है प्लान, डू, चेक, एक्ट, ऐसा। ये हुई। फिर आगे बात करेंगे हम, स्टेशन पे काम किया है उसी के बारे में तो पूछेगा। ये हुई। बस कंपनी की नॉलेज में आपको सारी जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में भी वही 2 पैनल होते हैं, मैंने इसके पहले भी बता चुके। पहला पैनल को दूसरे पैनल को, मतलब पहला पैनल जो पूछता है वो दूसरे पैनल को पता नहीं होता, क्योंकि दूसरे दूसरे लोग पूछते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू शायद मेरे हिसाब से वैसा ही पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछ सकते हैं बस, क्योंकि मैंने जिन बंदों से बात की है उनका अनुभव है कि जो पहले वाले पूछते हैं उसी से थोड़ा थोड़ा हट के वही पूछते हैं, क्योंकि वही सेम टू सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको पता नहीं होता कि पहले वाले ने क्या पूछा है और हम क्या पूछेंगे, इसलिए वो समझ लो एक जैसे ही है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन की PDF, मतलब इंटरव्यू के लिए किस तरह की तैयारी करनी है वो लेके आऊँगा इस वीडियो में। बस मैंने आपको जो जानकारी दी है, आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी है। और आपने जो TW1 और 2 में ये जो नोट्स है बनाई है, इसे पूरा का पूरा पढ़ना है, आपको इसे पढ़ना ही है। और मैंने यही वाली जो नोट्स है इसकी ही PDF आपको वीडियो में दी थी। तो आपको लग रहा है कि उससे तो आया नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचने कि मैंने पढ़ा है तो व्यर्थ है। जरूर आपका अगर से इंटरव्यू फर्स्ट और सेकंड में सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ आप इसे पूरा पढ़े, और जो मैंने वीडियो डाले हैं PDF वाले उसको पूरा देखें। कार ऑफ द ईयर, सेफ्टी, तर्क वितर्क, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना ही है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों की सबकी होली अच्छी रही होंगी और आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से अच्छा करें और आपका मारुति में सिलेक्शन हो, ऐसी आपके लिए कामना करता हूँ। आपका मेरा चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर से आप नए आए तो एक बार फिर से बोलूँगा, सब्सक्राइब, लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर से आपको मेल या मैसेज या कॉल आता है तो, ताकि मैं दूसरे बंदे तक और जानकारी पहुँचा सकूँ।